पहले कर्नाटक, फिर गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली। सिर्फ 4 दिन के अंदर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का 5वां केस। अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है, लेकिन ये घबराने का नहीं, सावधान रहने का वक्त है। ये नए वेरिएंट से परेशान होने का नहीं, वायरस से सुरक्षित रहने का समय है। भारत में नया वेरिएंट फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। 2 दिसंबर को जहां देश में ओमिक्रॉन के 2 केस थे, 5 दिसंबर को 5 केस हो चुके हैं। ये 5वां केस अफ्रीका के एक देश तंजानिया के रास्ते दिल्ली में आया है। ये पेशेंट हमारे पास 2 तारीख को आया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, और 2 तारीख के बाद इसका हमने टेस्ट किया। पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराया हमने, क्योंकि पहले इसका रेड पॉजिटिव था, तो दोबारा हमने आरटीपीसीआर करके और उसका जीन सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा था, जो पॉजिटिव आया है, आज ही पॉजिटिव आया है। और जो सीक्वेंसिंग के लिए आपने सैंपल भेजे थे, उनमें और भी सैंपल होंगे, तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है? बाकी लोगों के नेगेटिव आए हैं, और क्योंकि हमारे पास डेली 4-5 पैसेंजर आते हैं जो कि या तो आरटीपीसीआर या रेड पॉजिटिव होते हैं, और अभी 17 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, आरटीपीसीआर या रेड दोनों मिला के, और बाकी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सभी लोकनायक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये पहला मामला है। विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती थे। इन 17 में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी, जिसमें एक ओमिक्रॉन का मरीज पाया गया है, जो तंजानिया से होता हुआ यहाँ आया था। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लेने की वजह से कोरोना के कुछ मामूली लक्षण दिखाई दिए। यानी मरीज के ऊपर भले ही नए वेरिएंट का खतरा कम हो, मगर वो दूसरे लोगों पर खतरा कितना बढ़ा सकता है, ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से पता चल पाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं, अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं, उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है, टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है, और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। ओमिक्रॉन की दिल्ली में एंट्री के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर है और प्रशासन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटा हुआ है। अफ्रीका के तंजानिया से आए यह मरीज अब तक कितने लोगों से मिल चुका है, इसकी जानकारी जुटाई जा चुकी है। करीब 6 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार हाई अलर्ट पर है और दिल्ली के लोगों में चिंता बढ़ गई। जिस स्पीड से नया वेरिएंट भारत में फैलने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा तेजी से दिल्ली समेत पूरे देश को और ज्यादा सतर्क और सुरक्षित रहना होगा। 2 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये दोनों मरीज दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे। इसके बाद 3 दिसंबर को गुजरात में ओमिक्रॉन से संक्रमित तीसरे मरीज की पहचान हुई। ये मरीज जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था। 4 तारीख को महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि यह मरीज केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। लेकिन आज 5 दिसंबर को 7 नए केस आने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है, जबकि जयपुर में 9 नए मरीजों से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है। इन सभी ओमिक्रॉन संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भेजे गए हैं, जबकि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। आज किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो कोविड पॉजिटिव होने वाले ओमाइक्रॉन के जो भी रूट हैं, उनको आज हमारे को जो सीख मिली है दक्षिण अफ्रीका से, उनका जो अनुभव हमें पता चला है कि जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर आईसीयू, ऑक्सीजन या सीरियस होने का अनुभव निश्चित तौर पर नहीं है। तो हमें एक ही प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना चाहिए। जामनगर जिले में गत 28 नवंबर जिम्बाब्वे अफ्रीका से आए हुए एक 72 वर्षीय पुरुष का
कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने के बाद आज गुजरात सरकार आरोग्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। उस हिसाब से जिला प्रशासन की तरफ से सारी एहतियात बरती गई है। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। भारत में अब तक नए ओमिक्रॉन के मरीजों में सबसे खास बात यह है कि सभी मरीज में वायरस के लक्षण सामान्य मिले हैं, जबकि डेल्टा वायरस में सबसे पहले हमला फेफड़ों पर होता था, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाता था। लेकिन ओमिक्रॉन में इस तरह के कोई लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन खतरा यही है कि ये नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना स्पीड से फैलता है। ओमिक्रॉन पर IIT कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल जनवरी और फरवरी के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन रिसर्च में राहत की बात यह है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम खतरनाक होगी। ये म्यूटेंट जो है डेल्टा से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। दूसरी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी का अर्थ है कि जो पहले जिनको संक्रमण होकर ठीक हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये ज्यादा संक्रमित नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये निष्कर्ष जो है अभी थोड़ा और समय हो जाए तो और पक्के हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जहां तक समझ में आ रहा है वो ये है। और तीसरा ये कि जो लोग संक्रमित इससे हो रहे हैं वो अधिकतर बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, ज्यादा उन पे असर घातक नहीं हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि नया वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन ये कितना जानलेवा साबित होगा ये 5 से 7 दिनों में WHO की नई रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देश में ओमिक्रॉन का हमला हो चुका है। इससे बचने के लिए आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।